आ गई एसएससी में नई क्रांति, तो हो गई नई हिस्ट्री क्रिएट हो गई, क्योंकि इन भाई साहब ने बोला था कि नई हिस्ट्री क्रिएट होगी, न्यू एरा की शुरुआत होगी। और हुआ क्या? एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है और कुछ नहीं हुआ, एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इतनी हाइप बनाई, इतनी हाइप बनाई, मतलब पिछले जो 10 दिन थे उसमें तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया हाइप बनाने के लिए। हाँ, हर दिन अपने यूट्यूब चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, ये देखो न्यू एरा की शुरुआत, न्यू एरा की शुरुआत। हुआ क्या? ओनली फॉर न्यू कोर्स लॉन्च। इतनी हाइप क्रिएट, मतलब इनके स्टूडेंट थे, उनका इन्होंने जो तोड़ा है ना दिल, वो अब मैं कह नहीं सकता। इन्होंने जो कमेंट में इनके जो स्टूडेंट ने जो उनका दर्द बयां किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब एक जो गौरव यादव नाम के जो इनके सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला कि जस्ट अनदर बेंच लॉन्चिंग। एक दूसरे भाई साहब है, इन्होंने बोला है सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। इन भाई साहब का सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। इतनी जो एक तो क्रिएट की थी इतनी हाइप, और मिला क्या? फटा पोस्टर निकला जीरो, फटा पोस्टर निकला जीरो, खोदा पहाड़ निकली चुया। उससे भी कोई नीचे का डायलॉग होगा तो वो इनके लिए होगा। इन्होंने जो क्रिएट इतनी हाइप की है, इतना मतलब क्रांति लाएंगे, हिस्ट्री बनाएंगे, न्यू एरा की शुरुआत करेंगे, और एट द एंड क्या किया इन्होंने? न्यू कोर्स लॉन्च। ये उम्मीद नहीं थी, जस्ट फॉर बिजनेस। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये सारे के सारे एसएससी वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हर कोई कहता कि हम स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, हम ये, अरे भाई हम स्टूडेंट चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? हमसे तो बड़ा कंसेंट लो कि तो हम चाह रहे हैं कि वो जो नई क्रांति, नई एरा की शुरुआत, कोई बोल रहा है मैं उसको छोड़ कर आया हूँ प्लेटफॉर्म को सिर्फ आपके लिए। हमने कब बोला था भाई हमारे लिए छोड़ के आ जा? मैंने तो कभी नहीं बोला था, आपने कभी बोला हो तो मुझे बता दो। और इसका पैसा आपका दोगलापन एक अलग लेवल पर था। अभी 5 दिन पहले एक वीडियो बना के कहता है कि जो ये एसएससी के जो जो नए नए बैच लॉन्च कर रहे हैं, नए नए मैथ की बुक्स लॉन्च कर रहे हैं, ये सारे के सारे फेक है, ये सारे के सारे आपको लूटने वाले हैं। और ये खुद भाई साहब उसी बात को फॉलो करते हैं। न्यू टीचर लेके आएंगे मैथ का और न्यू बैच कॉम्बो बना के। हाँ, खुद बोलते थे। एक दिन इन्होंने, अभी 5 दिन पहले का वीडियो है जिसमें बोला था कि ये वीओडी बैच कहाँ से आ गया, जो वीडियो ऑन डिमांड बैच है ये कहाँ से आ गया। अब खुद भाई साहब वीओडी लॉन्च कर रहे हैं। मतलब इतने ज़्यादा दोगलापन जो है वो इनके अंदर पाया जाता है, हद से ज़्यादा। अब बात करते हैं इनके कंटेंट की, क्योंकि ये एक तो हर दिन दूसरे दिन इकोसिस्टम चेंज हो ही रहा है एसएससी में। अब हर कोई देखो इकोसिस्टम चेंज, भले ही उसके कंटेंट से कुछ नहीं आए, लेकिन वो इतनी हाइप क्रिएट करता है, ये इकोसिस्टम चेंज, वो इकोसिस्टम चेंज, जैसे कोई भगवान साक्षात आएंगे इनको दर्शन देने। पता नहीं एसएससी का चेयरमैन खुद इनके घर आके ज्वाइनिंग लेटर देगा, इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट करता है ये। तो इनके कंटेंट की मैं बात करूं तो इनकी कंटेंट है उससे एसएससी एमटीएस में कितने क्वेश्चन आए। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एसएससी के जो जितने भी एग्जाम 2025 में हुए थे उसमें इनके कंटेंट से कितने क्वेश्चन पढ़े। अगर हम एसएससी जो सबसे छोटे लेवल का एग्जाम लेती है वो लेती है एसएससी एमटीएस। एमटीएस जो 2025 में हुआ उसमें से कोई भी एक शिफ्ट उठा ले। एसएससी एमटीएस 2025 में टोटल शिफ्ट हुई थी 36, उसमें से किसी भी एक शिफ्ट को लाए, उसमें से अपना कंटेंट से 90% मिला के दिखाते। ओनली फॉर एक शिफ्ट उठाए और 90% अपने कंटेंट से, अपनी बुक से मिला के दिखाते। इनके सामने ऑप्शन है 90% मिला के दिखाते, ये नहीं मिला पाएंगे। इनके जब कंटेंट से एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो भाई बाकी बात तो आप छोड़ ही दो। तो वो करे क्या? तो करने का एक ही चांस है कि नई हाइप क्रिएट करें, नई हाइप क्रिएट करें, बच्चों को बेवकूफ़ बनाए, नई हाइप क्रिएट करें। क्योंकि इनके जो क्वेश्चन है वो तो आ नहीं रहे। आप खुद देख के देख लीजिएगा, आप जब सीजीएल का एग्जाम देते हैं, आप जब सीएचएस का एग्जाम देते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कभी कभी कि हम जो पढ़ के आए थे उसमें से तो मुश्किल से मुश्किल 50% ही मिल रहे क्वेश्चन। 25 जो क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं, सीएचएसएल में आते हैं, तो इन भाई साहब का जो कंटेंट है उससे तो मुश्किल से मुश्किल 12 से लेकर 14 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, वो भी कॉमन कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी वाले क्वेश्चन तो आपका आ ही नहीं रहे। और इससे होता क्या है कि जो 50 नंबर होते हैं जीके के, उसमें से आपके एवरेज 25 तक आ पाते हैं, मतलब 15 से लेकर 25 तक ये आपके नंबर आते हैं। हाँ, फिर आपको लगता है कि गलती आपकी है, बल्कि गलती आपकी नहीं है, गलती आपने जो कंटेंट पढ़ा है। एक ही आप जो कंटेंट पे आप फोकस करते रहे, तो उस कंटेंट से जब नहीं आए तो आप तो जीरो हो गए वहां पे। हाँ, आपने एक ही कंटेंट फॉलो किया है और ऐसे उस कंटेंट से पूछ ही नहीं रही, तो आप तो जीरो हो गए वहीं के वहीं। जब ऐसे कंटेंट उसी कंटेंट से पूछे, मान लीजिए आप पढ़ के गए उसमें 70% पूछ लिया, तो आपके मजे ही मजे हो जाएंगे। लेकिन ऐसे तो उसके मुश्किल से मुश्किल 50% इनके कंटेंट से पूछ रही है, तो आपके नंबर कितने आ रहे हैं? 15 से लेके 25 तक। ये मैं बता रहा हूँ 80% स्टूडेंट की कहानी।
और आपको लगता है कि गलती आपकी है, बल्कि गलती आपकी नहीं है, आपने जिन पे विश्वास किया, जिनका आपने कंटेंट फॉलो किया, गलती उनके कंटेंट की है कि उसमें से एसएससी क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे। फिर क्या करें? फिर आपको लूटने का प्रयास चलता है कि दोबारा लूटा जाए इनको। तो आप तो गरीब हैं, आपके सामने एक जो जैसे मछली के सामने वो फेंका जाता है ना आटा, तो सेम टू सेम ये सेम टू सेम वही काम करते हैं। ये आपको 999 कोर्स देते हैं कि हमारे ये 999 का आप कोर्स ले लीजिए, आपके तो मजे ही मजे हो जाएंगे। आपके तो आप तो बाकी को एसएससी में पीछे छोड़ दोगे। लेकिन होता क्या है, वही 15 से 25 वाली कहानी, फिर वही रिपीट करते हैं रिपीट। मैं चैलेंज करता हूँ, इनसे लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो इनसे एसएससी की जीके पढ़ते हैं। 1 लाख से ज़्यादा। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपका कम से कम 1 लाख में से अगर 1% माने, ओनली फॉर 1%, 1000 बंदे मुझे आप ऐसे दिखा दीजिए जिनके एसएससी सीजीएल 2025 में 40 से ज़्यादा नंबर आए। 40 का मतलब है कि इनके 80% मार्क जीके के अंदर। 1000 बंदे दिखा दीजिए मुझे, ओनली फॉर 1% की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 1 लाख बंदे पढ़ाए जो कि आराम से, तो भाई तुम 1% तो ला के दिखा दो कि 1% स्टूडेंट मुझे ऐसे दिखाओ जिनके 40 प्लस नंबर है जीके के अंदर। 1000 स्टूडेंट, जो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का सिर्फ 1% है। तो 1% बंदों के भी 40 नंबर से ज़्यादा बोले तो जीके में वो हो जाएंगे 80% नंबर है कि नहीं है। दिखाए? वो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इनके कंटेंट से एसएससी पूछ ही नहीं रहा है। अगर एसएससी इनके कंटेंट से पूछता तो एसएससी की कटऑफ इतनी नीचे नहीं जाती। और इसकी मेन वजह क्या है हाइप करने की, ये मैं आपके सामने बताता हूँ। ये पिछले साल में यहाँ पे हुई थी बुक लॉन्च, एक न्यू बुक है वो यहाँ पे लॉन्च हुई थी, फिर ये हुई हाइप क्रिएट। तो इस साल वाली वो हाइप कहाँ है? यहाँ जो हाइप चाहिए वो हाइप की जरूरत थी, तो ये हाइप आई है नया कोर्स लॉन्च होने से। ये इनको हाइप चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये है 24 वाली हाइप, ये 25 वाली, तो 26 वाली हाइप कैसे आएगी? आप दिमाग लगाइए, गलती आपकी नहीं है। ये बहुत बड़े बिजनेस का गेम है भाई, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे तो वो 999 वाला कोर्स है वही है तुम्हारे लिए। पर ये आप देखिए, जब मैंने ये देखा तो मैं खुद हैरान था। मैंने कहा अरे ये कैसा है? ये देखिए, ये दो आपके सामने हाइप बनी हुई है, एक ये, दूसरी ये, तीसरी हाइप अब कैसे आएगी? तो तीसरी हाइप आएगी, एक मैथ के लाके आ गए नया टीचर, नया आ गए कॉम्बो बैच, तो ये पढ़ाएंगे अब तीसरी हाइप, और इसके लिए वो सारी सारी चीजें की गई थी। तो मैं लग रहा होगा कि पता नहीं क्या आएगा, लेकिन जब मैंने ये अभी 3 दिन पहले देखा तो तब मुझे ख्याल आया, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो ये मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप खुद देख लीजिए, ये 2024 की हाइप है, ये 2025 की हाइप है, तो अब इनको चाहिए 2026 की, तो 2026 के लिए ये आगे नया कोर्स लेके। और ये जो बुतेश सर है भाई साहब, इन भाई साहब के भी अच्छे दिन नहीं चल रहे, इनका भी डाउनफॉल चल रहा है। जिस प्रकार से इस चैनल का डाउनफॉल चल रहा है, इसको एक हाइप की जरूरत थी, सेम टू सेम इन्हें भी हाइप की जरूरत थी। इनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन 14,000, 8,000, 9,000, वापिस 14,000, 8,000, जब ये इनके व्यूज आ रहे हैं तो इनको भी हाइप की जरूरत थी। इनके मतलब 3-3 घंटे के जो वीडियोज है मैथ के, उसमें सिर्फ 8,000 व्यूज आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि इनको हाइप की तो जरूरत इनको भी थी, इनका भी डाउनफॉल चल रहा था, और दूसरी तरफ इन भाई साहब को भी एक हाइप की जरूरत थी। अब आपको पता है कि आपको करना क्या है। आप ये सोच रहे होंगे, आपने बता तो दिया कि इनके कंटेंट से क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब आपको करना क्या है, क्योंकि इनका जो कंटेंट है उससे क्वेश्चन तो नहीं आ रहे। इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे, तभी जो एवरेज बंदा है जो इनसे पढ़ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से लेकर 30 इनका एवरेज रहता है। और मैं इनको चैलेंज करता हूँ, वो कम से कम 1,000 बच्चे जो इनका टोटल पढ़ाते हैं, ये उनका मुश्किल से 1% होंगे, तो 1% बच्चों के वो 40 प्लस नंबर दिखाते जीके के अंदर। अगर इनके कंटेंट से क्वेश्चन आ रहे होंगे, 40 प्लस नंबर एसएससी के जो जीके में आते हैं वो आएंगे। तो मैं ये चैलेंज करता हूँ कि एसएससी सीजीएल 2025 में इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट के 1,000 स्टूडेंट के अगर 40 प्लस है तो वो दिखाई मुझे कहाँ पे है। अगर इनके कंटेंट से अगर एसएससी क्वेश्चन पूछती है और एसएससी में जो क्वेश्चन इनके कंटेंट से आते हैं, तब तो 1,000 बच्चों के आराम से 40 प्लस होने चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं मिलेंगे। ये मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 ऐसे स्क्रीनशॉट डालते हैं जिनके किसी के 42.5 होते हैं, किसी के 40, किसी के 37.5, ऐसे। ये 1,000 बंदों के नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इनके कंटेंट से एसएससी पूछती ही नहीं है, यही रियलिटी है। तो एसएससी पूछ कहाँ से रही है? एसएससी पूछ रही है एनसीईआरटी से। और ये जो भाई साहब पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं स्टैटिक टाइप और फालतू के जो मीम जिनकी जरूरत ही नहीं है पढ़ाने में। तो जब जिस चीज की जरूरत नहीं है वो आपको परोसी जाती है, तो उससे एसएससी सवाल तो नहीं पूछती। एसएससी अपने जो एग्जाम है उसके अंदर मीम तो नहीं पूछती।
मीम किस लिए? टाइम पास के लिए, फ्री का टाइम पास। हर दिन उठेंगे, आज आज 2 घंटे की क्लास लेते हैं, उसके अंदर 1 घंटे टाइम पास, फालतू का मीम देंगे और बच्चों को लगेगा पता नहीं क्या ही पढ़ लिया। और जब एग्जाम देने जाओगे तो नंबर आएंगे 25 जीके के अंदर, नंबर आएंगे 35 जीके के अंदर, इससे ज़्यादा आपके नंबर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपको जो एसएससी पूछ रही है एनसीईआरटी से, वो तो आपको पढ़ाई नहीं गई है। आप जो पढ़ के जा रहे हो, एक ही सोर्स पे आप बिलीव करके जा रहे हो, तब आपके नंबर कहाँ से आएंगे? तो मैं आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तो मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड अच्छी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो कि मैं मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर प्रोवाइड करूँगा फ्री के अंदर। 1 रुपया चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ये ठान रखी है कि इस बार कम से कम जो जीके सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट का मजबूत होना चाहिए। ये जो फालतू जो हाइप क्रिएट करते हैं, इनसे स्टूडेंट को बचाकर जो एक्चुअली में जो स्टूडेंट को जो चाहिए ऐसे जीके में जो कंटेंट, वो इनको प्रोवाइड किया जाए। तो मैं एसएससी की जो पूछ रही है एनसीईआरटी की जो बढ़िया बढ़िया जो कोचिंग संस्थान है, उनकी जो पीडीएफ है मैं आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करूंगा। और उसके कुछ पीडीएफ को आपको समझने में अगर दिक्कत होगी तो मैं उसको इसी यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर उसको समझा के अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ सके और आप जीके के अंदर आराम से 40+ स्कोर कर सके। कम से कम 40+ आप जीके के अंदर आराम से स्कोर कर सके CGL 2026 के अंदर।